दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की पुलिस टीम ने फर्जी वीजा रैकेट में बड़े मामले का खुलासा किया है। इस मामले में तिलक नगर में छापा मारकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और डीसीपी एयरपोर्ट उषा रंगरानी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तिलक नगर में यह गोरख धंधा चला था। वहां पर वीजा बनाने की एक तरफ से चोरी छुपे फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर एयरपोर्ट पुलिस टीम ने वहां के बारे में पूरा पता लगाया, फिर जानकारी इकट्ठा की और पुलिस टीम ने फिर पूरे मामले की पुष्टि होने के बाद छापा मारा। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से आगे की पूछताछ अभी की जा रही है, जिससे कि पूरे गिरोह के बारे में पता लगाया जा सके, कब से यह रैकेट चल रहा था और किन किन को विदेश भेजा जा चुका है। ये सब पता लगाने की कोशिश जो है वो अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि एयरपोर्ट पर विदेश से रिपोर्ट किए गए लोगों और आईजीआई पर डॉक्यूमेंट जांच के द्वारा पकड़े गए फर्जीवाड़ा के बारे में पता चलाने के बाद पुलिस टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कई राज्यों में छापा मारकर एजेंट को गिरफ्तार करती है, जो भोले भाले लोगों को विदेश में मोटी कमाई का लालच देकर उनको उनके डॉक्यूमेंट तैयार कराकर उनको भेजते हैं। उनका अच्छा अमाउंट लेकर डॉक्यूमेंट देते हैं, जिनमें से काफ़ी एयरपोर्ट पर जांच के दौरान पकड़े जाते हैं। कुछ यहाँ से निकल कर विदेश पहुँच भी जाते हैं, तो वहाँ सुकनी में भी धरे जाते हैं। इसके बाद उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बरामद हुए हैं, किस तरीके से ये पूरा जो रैकेट चला था उसके बारे में खुद एयरपोर्ट की जो डीसीपी है, आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगरानी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरा फर्जी रैकेट जो है वो चल रहा था दिल्ली के तिलक नगर इलाके में, जहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की पूछताछ करी जा रही है। आइए सुनाते हैं कि क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर जो डीसीपी एयरपोर्ट हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा और कितने लोगों की टीम का गठन था और कैसे इन लोगों तक जो है दिल्ली पुलिस पहुंची। आइए सुनाते हैं आपको। एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने एक काउंटरफेट वीज़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बस्ट करते हुए काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी करी है, जिसमें काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। कंप्लीट वीज़ा, फेक वीज़ा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को डिसमेंटल करते हुए अब तक 6 लोगों की अरेस्ट की जा चुकी है। इसमें 1 पैसेंजर और 6 फ्रॉडुलेंट एजेंट्स की अरेस्ट करी गई है। 16 नेपाली पासपोर्ट, 2 इंडियन पासपोर्ट, काफ़ी भारी मात्रा में नकली वीज़ा, लगभग 30 वीज़ा स्टिकर्स और 23 वीज़ा स्टैम्प्स रिकवर करी हैं। इसके अलावा जो नकली वीज़ा बनाने में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जैसे डाई मशीन, लेमिनेटिंग शीट्स हो गई और साथ में प्रिंटर, स्कैनर, कलर प्रिंटर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप और यूवी मशीन्स तक रिकवर करी गई हैं। ये फैक्ट्री तिलक नगर के एरिया में ऑपरेट हो रही थी और पिछले 5 साल से ये फैक्ट्री काम कर रही है। इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं और कंप्लीट सिंडिकेट हम लोगों ने डिसमेंटल करा है। 6 लोगों की अरेस्ट करी है, जिसमें जो मेन जो फैक्ट्री के चलाने वाले हैं वो है मनोज मोगा और साथ में बलबीर करके एक फ्रॉडुलेंट एजेंट है। हमें इस कंप्लेन हमें 2 सितंबर को मिली थी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से हमें कंप्लेन मिली कि एक पैसेंजर डिपार्चर क्लियरेंस के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर रिपोर्ट किया था, जिसके पासपोर्ट पे नकली स्वीडन का वीज़ा लगा हुआ था और वो इटली की तरफ जा रहे थे। तो नकली वीज़ा होने की वजह से ये कंप्लेन हमें दी गई और हमने बीएनएस के रेलेवेंट सेक्शन, जो चीटिंग और फोर्जरी के सेक्शंस हैं, उसमें एफआईआर दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर मदन को दी गई। क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था और हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह ऑपरेट कर रहा है, एक बड़ा सिंडिकेट है और एक ऑर्गेनाइज क्राइम चलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक टीम बनाई जो एसीपी आईजीआई के नेतृत्व में और एसएचओ के क्लोज सुपरविजन के अंडर में इंस्पेक्टर साइबर अजय कुमार और साइबर का स्टाफ नितिन, पांडे, विनोद, इन सब के ऑपरेशन के अंदर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टीम बनाई गई और इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूरे सिंडिकेट को बस्ट करा। एक के बाद एक चेन अनफोल्ड होती गई। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए ये उनसे पैसा डिमांड करते थे। मिनिमम एक वीज़ा के लिए ये कम से कम 7 लाख रुपए लेते थे और ये पूरा चैनल है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते होते
फैक्ट्री ओनर के पास लगभग 1 लाख के आसपास आ जाता था। और ये अब टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं ताकि इनका सिक्योर कम्युनिकेशन रहे, और स्पेसिफिकली फ़ोन इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा और किसी काम के लिए नहीं। जैसे ही कोई कस्टमर मिलता है तो उसका फ़ोन पे सारे कम्युनिकेशन होते हैं, और जैसे ही केस उसको वीज़ा दे दिया जाता है तो फ़ोन को, सिम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और फिर दूसरी सिम लेकर दूसरे फ़ोन में डालकर नए केसेस को के लिए जो इनकी पूरी कार्रवाई होती है वो करी जाती है। ये जो 6 आरोपी हैं कहाँ के रहने वाले हैं? अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, कुछ दिल्ली के हैं, रोहिणी इलाके के हैं, तिलक नगर के हैं और यूपी के भी हैं, और इनमें एक नेपाल का भी है। कितने लोगों को इन्होंने अभी तक विदेश भेजा है चेक करके? जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि लगभग ये महीने में इनका कभी 20, कभी 30, कभी 50, कभी 60 भी पासपोर्ट्स मिल जाते हैं जिस पे ये लोग फेक वीज़ा लगाते हैं। प्रोफाइल बता दीजिए। मनोज डिज़ाइनिंग का कोर्स करा हुआ है, डिप्लोमा करा हुआ है डिज़ाइनिंग में, तो सारी चीज़ें इनको आती हैं कि किस तरह फ़ेक वीज़ा को बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये इक्विपमेंट ले लेते हैं, तो डाइज़ हैं, कलर प्रिंटर्स हैं इनके पास में, यूवी मशीन्स हैं, जिसके द्वारा बहुत आसान है बना लेना, और ये बिल्कुल ऐसा बनाते हैं कि इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये जेन्युइन वीज़ा से कम्प्लीटली रिजेंबल करते हैं। कब से कर रहे हैं और आइडिया कैसे आया इनको कि इस तरीके का ये काम किया जा सकता है? इनमें से एक है जो बलबीर एजेंट है, वो पहले भी 2003 में और 2010 में अरेस्ट हो चुका है, तो ये काम तो बहुत पहले से ही कर रहे हैं। पर ये जो फैक्ट्री है ये पिछले 5 साल से ऑपरेट कर रही है, और इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के एजेंट्स, अलग अलग एरिया के एजेंट्स, कुछ नेपाल के भी एजेंट्स हैं जो शामिल हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है। उम्मीद है कि आगे और भी जो इस सिंडिकेट में और भी जो लोग शामिल हैं, जो और कड़ियाँ हैं, उसका भी खुलासा होगा। मैम, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को टारगेट करते थे या फिर कहीं से? इनका जो मेन मॉडस ऑपरेंडी है, ये शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ा ज़्यादातर प्रोवाइड करते थे। इटली, स्वीडन कंट्रीज़ के अलावा, मतलब जो बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं शेंगन कंट्रीज़, उनका वीज़ा ये जनरली नकली बनाते हैं। और काफ़ी नेपालियों के पासपोर्ट यहाँ पे मिले हैं, नेपाली सिटीज़न के। तो इसको देख के लगता है कि इनका जो टारगेट ग्रुप है, जो इनका सोर्स है, वो जो कस्टमर बेस है, वो नेपालीज़ भी हैं और इंडियन भी हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे अदर देन शेंगन कंट्रीज़ कुछ और कंट्रीज़ की भी वीज़ा स्टैम्प मिली हैं, जो हमने जिस तरह से देखा तो अभी तक 23 वीज़ा स्टैम्प्स हमको रिकवर हुई हैं, और 30 फेक वीज़ा स्टिकर्स हैं, वो मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ के हैं। जो स्टैम्प्स हैं वो सारी अलग अलग देशों की? अलग अलग देशों की हैं बिल्कुल, और शेंगन कंट्रीज़ की मोस्टली स्टैम्प्स हैं। डाइज भी हैं और परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड्स भी हैं कुछ इनके पास में। तो काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है, अभी और काफ़ी चीज़ों का खुलासा आगे होगा। मैम, आइडिया कहाँ से आया ये? क्रिमिनल्स को बहुत सारे मोटिवेशन होते हैं इन ऐसे काम करने के, क्योंकि ये मार्केट है इस चीज़ का। काफ़ी लोगों को बाहर जाने का चार्म रहता है, क्योंकि बाहर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऐसा लोगों को लगता है कि विदेश कंट्रीज़ में, ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूएस में। तो इसलिए काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, तो अलग अलग चैनल से इनको अप्रोच करते हैं और उस तरह से फिर ये अपना काम करते हैं। भी हो जाते थे, वहाँ जॉब भी मिल जाता था। अभी हम और पैसेंजर्स जिस तरह इन्होंने अभी जो हमें वीज़ा रिकवर हुए हैं या फिर जो पासपोर्ट्स रिकवर हुए हैं, उनसे हम पैसेंजर बेस को टच करेंगे तो पता पड़ेगा कि आगे